चलो दोस्तों, एक पीएसयू कंपनी के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारी पीएसयू कंपनी में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे होंगे, आपको अच्छा डिविडेंड, अच्छा प्रॉफिट, सब कुछ मिल रहा होगा। लेकिन एक पीएसयू है जहां पर एक बड़ा डाउनग्रेड हुआ है क्रेडिट रेटिंग में, और इनफैक्ट ये एक मल्टी बैगर कंपनी रही है दोस्तों। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज क्या है, तो ये इकरा की क्रेडिट रेटिंग है और ये बिल्कुल लेटेस्ट में ये डेटा आया है, जहां पर BBB- की पहले रेटिंग थी और वो रेटिंग अब इकरा ने डी की कर दी है, जो भी उन्होंने लोन लिए हुए हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, ये इकरा की मैं वेबसाइट में जा रहा हूं और वेबसाइट में आप देखिए ये डी का रेटिंग का उन्होंने मतलब समझाया है कि किसी भी कंपनी को अगर डी का रेटिंग मिलता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी उन्होंने लोन लिया होगा या बाहर से जो भी पैसा रेज किया होगा, तो उसके लिए या तो वो डिफॉल्ट कर चुके हैं या डिफॉल्ट करने वाले हैं। मतलब कोई भी कंपनी के लिए यह आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, पहले क्या रेटिंग थी? BBB की रेटिंग थी। उसके बाद आइडियली क्या होता है, किसी कंपनी का BB रेटिंग होगा, फिर बी होगा, सी होगा, डी होगा। लेकिन ये एक सडन आप तरीके से मान सकते हैं कि सीधा BBB- से सीधा डी का रेटिंग उन्होंने कर दिया है। तो ये एक शॉकिंग न्यूज आया है। इकरा की डाउनग्रेड रेटिंग अब कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों से मतलब है December 4, बहुत रिसेंट में एक्विट करके है, उन्होंने भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था इस पीएसयू कंपनी का। जैसे कुछ रेटिंग का सी का रेटिंग कर दिया था, कुछ का डी का रेटिंग कर दिया था, और शॉर्ट टर्म का A4 का, जो कि अगेन जो लोएस्ट रेटिंग होती है उसका। तो जब रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है तो कहीं फंडामेंटल्स पर जरूर क्वेश्चंस तो आ ही जा रहे हैं। पीएसयू कंपनी 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको जो है उनका स्टेक है, और साथ साथ में मैन्युफैक्चरर है बहुत सारे इक्विपमेंट्स का, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का, और उनके बहुत सारे बिजनेस में कुछ बिजनेस आप ऐसा मान सकते हैं जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जैसे डेटा सेंटर है, IoT है, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, इन सब पे इनका काम है। आपका क्वेश्चन अब हो सकता है कंपनी का नाम क्या है, और ये मल्टी बैगर कंपनी है ITI लिमिटेड, जो कि अनफॉर्चुनेटली जिनका रेटिंग डाउनग्रेड हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट, ITI का रेटिंग क्यों डाउनग्रेड किया है इन रेटिंग एजेंसीज ने, उसको भी हमको समझना है। तो देखिए, अब जो भी डेट सर्विसिंग है, मतलब जो भी उन्होंने लोन्स लिए हैं, वहां पर थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 0.93 है, तो क्रेडिट रेटिंग से हमको कुछ हिंट मिल जाती है। अगर रेटिंग अपग्रेड होती रहे तो बहुत ही अच्छा है, और वो सब भी अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आने वाले दिनों में कुछ कंपनियों की रेटिंग अपग्रेड हुई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब क्यों ये हुआ है, तो उनके कुछ क्लाइंट है, तो कुछ बड़े स्पेसिफिक क्लाइंट है जहां से उनको पेमेंट में डिले हो रहा है। मतलब क्लाइंट से ITI को पेमेंट नहीं मिला है, और चूंकि पेमेंट नहीं मिला है तो इसीलिए ITI के लिए भी स्ट्रगल हो रहा है सामने जो भी बैंक है उनको पेमेंट करने के लिए। अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन डिले हुआ है, और चूंकि डिले हुआ है तो रेटिंग एजेंसीज ने अभी ही डी की रेटिंग कर दी है ITI को। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट कैप 28,000 करोड़। दोस्तों, अभी 28,000 करोड़ आराम से किसी भी एक मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप होता है। लेकिन फंडामेंटल्स कुछ नंबर्स बताता हूं, जैसे ROC नेगेटिव है, ROE नेगेटिव है, 14.7 नेगेटिव, डेट टू इक्विटी जिस पर हमने चर्चा की है बहुत ज्यादा है, यहां पर गवर्नमेंट का यहां पर स्टेक है, ये कुछ एक पॉजिटिव चीज है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो लास्ट ईयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो देखिए ये सेल्स के और जो रेवेन्यू है 1395 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि अगेन मार्च 2022 के कंपैरिजन में कम हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट्स यहां आप देख सकते हैं, प्रॉफिट नहीं इनफैक्ट 360 करोड़ का लॉस किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी हम लोग के पास और क्या डेटा है, अभी जो जून और सितंबर 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, तो 2 क्वार्टर के रिजल्ट में क्या है, देखिए अगेन हमको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो 2 क्वार्टर में लॉस, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी लॉस, और कुछ चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखिए, 117 लास्ट ईयर, देखिए इसी समय में दिसंबर के समय में 111 के आसपास में सॉरी शेयर प्राइस था, और अभी ऑलमोस्ट 300 के पास में है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो लॉस कर रही है, जिनके कुछ फंडामेंटल रेशियोज भी मजबूत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो स्टॉक प्राइस है 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है। कुछ और डेटा देखते हैं। ठीक है, शेयर प्राइस तो बढ़ा हुआ है। अब क्या इस कंपनी में कोई म्यूचुअल फंड क्या कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्या उन्होंने बाई किया है, उसको थोड़ा सा हम लोग एक और कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए अगेन स्क्रीनर में हम यहां जाते हैं, तो प्रोमोटर स्टेक 90%, चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है 90% उनका ही स्टेक है। अब नेक्स्ट यहां पर FII DII जो हम लोग को मेन देखना है। ठीक है, तो ना के बराबर 0.09%, और DII भी 0.01%। मतलब म्यूचुअल फंड्स का यहां पर कोई बाइंग नहीं है। और मैंने कुछ डेटा को और चेक किया था, जहां पर मैंने देखा था कि कुछ जो पैसिव फंड्स हैं जो इंडेक्स को जो फॉलो करते हैं, वहां पर ITI कुछ फंड्स में जो स्मॉल कैप को जो फंड्स कैप्चर करते हैं, वहां पर ITI जरूर उन फंड्स में है। लेकिन अगेन मैंने वेट देखा है 0.22 से नीचे ही वेट है, तो हो सकता है ITI उन पैसिव फंड्स में हो, लेकिन कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर में
ITI हमको देखने को नहीं मिल रहा है, किसी भी फंड मैनेजर ने वहां पर बाइंग नहीं की है। तो ये इससे बहुत कुछ पता भी हमको चलता है। लेकिन जब हम पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते हैं, अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, 80,000 से ज्यादा पब्लिक यहां पर इन्वेस्टेड है और लंबे टाइम तक 75 से 80,000 का एक रेंज बना हुआ है। तो ITI पर हमने बातें की जहां पर उनका रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन सब कुछ ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया है। ठीक है, एक गवर्नमेंट का यहां पर स्ट्रॉन्ग स्टेक है और पास्ट में गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया है ITI को, और कुछ PSUs और कुछ कंपनीज के लिए ITI एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मतलब जब भी ऑर्डर्स उनको चाहिए होता है तो ITI के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें बता रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ग्लूमी है। ओके, और उन्होंने कुछ ऑर्डर्स भी जीते हुए हैं। ओके, और रिसेंटली जैसे BSNL से उनका 4G पर बहुत काम भी शुरू हुआ है, BSNL का 2421 करोड़ का ऑर्डर उन्होंने जीता है। और ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो 11,460 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो आप कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा डूबते में थोड़ा तिनके का सहारा है, आप ऐसा मान सकते हो कि थोड़ा सा कुछ जगह में पॉजिटिव क्यूज भी है। लेकिन न्यूज के हिसाब से जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट जो दिसंबर के जो आंकड़े हैं उसमें ITI एक ऐसी कंपनी जहां पर रेटिंग डाउनग्रेड हुई है, हमको ये डिटेल्स पता चल रही है। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।